जो कोई भी क्रिकेट को जानता है, समझता है, हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर के कि क्या आज विराट कोहली और रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए विदाई हो जाएगी। क्या रोहित शर्मा अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर देंगे आज, या फिर विराट कोहली आज सिडनी के उस ग्राउंड पर रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करेंगे जहां पर कभी उनकी धाक हुआ करती थी। वो ऑस्ट्रेलिया का मैदान जहां पर विराट कोहली का रुतबा बोलता था, वहां पर आज विराट कोहली आज अपना आखिरी मैच खेल रहे होंगे। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यों ऐसा सिचुएशन आया है, क्यों लोग कोई मतलब हर तरीके के लोग हैं। कोई चाहता है कि नहीं विराट कोहली को लंबा खेलना चाहिए, 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए। कोई कह रहा है रोहित शर्मा को भी खेलना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग और भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं अब युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है और रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन खेल रहा है। वो यशस्वी जायसवाल जो 200 रन टेस्ट में बना रहा है, तो क्या वो वनडे की काबिलियत नहीं रखता है? और जब तक हम किसी को मौका नहीं देंगे तब तक उसको हम बेंच पर बैठा करके जज नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितनी काबिलियत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करनी होगी। ये यार मतलब इन्होंने हमें ऐसे ऐसे पल दिए हैं जिसको हम कई सालों तक याद करके मतलब एक्साइटेड हो सकते हैं। वो T20 का कैच जो सूर्य कुमार यादव ने लिया था, वो रोहित शर्मा की कप्तानी में जिस T20 वर्ल्ड कप को हम लोगों ने 2007 के बाद सीधे 2025 में 23 में जीता है, 24 में, उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जीतना उसके बाद परफॉर्मेंस का धीरे धीरे गिरना, टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर देना, दोनों का एक साथ, दोनों का T20 से एक साथ, उसके बाद दोनों का टेस्ट में एक साथ। कहीं ना कहीं इसमें हड़बड़ाहट दिख रही थी और परेशानियां दिख रही थी, छटपटाहट भी थी दोनों प्लेयरों के मन में। उसके बाद क्रिकेट से पूरी तरीके से दूर हो जाना, विराट कोहली का लंदन में जाकर के शिफ्ट हो जाना, उसके बाद वनडे का अनाउंसमेंट होना, बिना प्रैक्टिस किए सीधे ऑस्ट्रेलिया जाना और वहाँ पर 2 डक लेना, 2-0 पर आउट हो जाना, और उसके बाद बहुत सारे सवाल उठना, और सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली का एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस ट्वीट में जिस तरीके से विराट कोहली ने चीज़ों को लेकर के कहा है, वो चीज़ें इशारा कर रही हैं कि इज विराट कोहली टेक्स रिटायरमेंट इन सिडनी। क्या ये सिडनी का वो आखिरी मैदान होगा जहां पर विराट कोहली अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की आखिरी पारी खेलेंगे और यहीं से रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यार मन में एक संशय भी है कि क्या फिर कभी वो विराट कोहली मिलेगा? ऑन दिस डे विराट कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, जो हरीश राव को छक्का मारा था डाउन द ग्राउंड, वो मतलब वो शब्द फिर कभी सुनाई देगा? वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो कभी एक साथ भारतीय टीम की जान हुआ करते हैं, जिनको लेकर के वर्ल्ड क्रिकेट में एक अलग एक्साइटमेंट है, क्या कभी वो दोबारा दिखाई देगा? वो किंग जिसकी बादशाहत आज भी क्रिकेट पर है। कहा जाता है ना कि राजाएं समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी बादशाहत जो होती है वो लोगों के दिलों में राज करती है। क्या ये विराट कोहली का आखिरी मैच होगा? ऐसा कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही विराट कोहली ने अपना लास्ट, इससे पहले वाला, सिडनी से पहले वाला जो उन्होंने वनडे मैच खेला जिसमें फिर एक डक आउट हुए थे, उसके बाद विराट कोहली का एक ट्वीट आता है, पहले वनडे के बाद ये ट्वीट आता है, द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइडेड टू गिव अप। ये वाला जो लाइन है ना, गिव अप, ये बहुत कुछ कह रहा है। सेकेंड वनडे के बाद फिर से एक डक आता है और आई डिसाइडेड टू गिव अप, मैंने डिसाइड कर लिया गिव अप के लिए। अब किस गिव अप की बात कर रहे हैं ये तो खैर विराट कोहली जानेंगे, लेकिन क्रिकेट के जो पंडित हैं, एनालिसिस्ट हैं, और जो एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, आपने देखा होगा कि सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि हो सकता है विराट कोहली का ये आखिरी मैच हो, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जिस तरीके से इन्होंने टेस्ट में बिना किसी से बताए, बिना किसी से कहे रिटायरमेंट की घोषणा की, तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर विराट कोहली सीधे सिडनी मैदान के बाद रिटायरमेंट कर देंगे। और मैदान में विराट कोहली को कभी इस तरीके से अकेला नहीं देखा गया, कभी महसूस ही नहीं हुआ विराट कोहली को कि विराट कोहली अपने आप में अकेले हैं, जिनके पीछे पूरी पब्लिक दीवानी है।
जिनके एग्रेशंस को, जिनके मतलब मैदान पे जो चीज़ें विराट कोहली करते हैं उनकी पूरी दुनिया दीवानी है। वो विराट कोहली अपने आप में लाखों दर्शकों के सामने अकेला महसूस कर रहा था, अपनी जेबों में, पैंट की जेबों में हाथ डाल करके महसूस कर रहा था कि वो कितना अकेला है। और सही कहा जाता है, परफॉर्मेंस ही आपको सब कुछ देती है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आज विराट कोहली का वो आखिरी मैच ना हो, एक अच्छा पारी, एक बेहतरीन पारी निकल करके आए विराट कोहली के बल्ले से, और खुद पर विश्वास करना चाहिए। कुछ चीज़ें और भी चल रही थी, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट पर चल रही हैं चीज़ों को लेकर के कि नॉट रिटायरिंग, हो सकता है विराट कोहली रिटायर नहीं ले, क्योंकि अभी एक उनका पीक आने वाला है। और ये एक एस्ट्रोलॉजर की तरफ से चीज़ों को बताया गया है। वो एस्ट्रोलॉजर जिसने 2016 में विराट कोहली को लेकर के बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी, और धीरे धीरे वो सारी भविष्यवाणियाँ सटीक बैठ रही, सही बैठ रही है। और इसमें ये भी बताया गया कि 2027 जो है विराट कोहली का भी पीक आवर आने वाला है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप भी जिताएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो सिचुएशंस हैं जो ख़राब चल रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि फॉर्म और क्लास, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। फॉर्म इज टेम्प्रोरी और क्लास इज परमानेंट। तो क्लास अगर आपके पास हमेशा है ना, तो आप कहीं पर भी रख दिया जाए, पहाड़ों पर भी आपको खेलने को कहा जाए ना, तो वहाँ पर भी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप अपने देश को एक वो पल दे सकते हैं जिसको हम कई सालों तक उसके सहारे जी सकते हैं। 1983 का कपिल देव का जीता हुआ वर्ल्ड कप आज भी लोगों के जहन में और कई सालों तक रहेगा, क्योंकि वो भारत का पहला वर्ल्ड कप था। 2007 का T20 वर्ल्ड कप हमने पहली बार पहला देश बने थे जो जीते थे, वो भुलाया नहीं भूलता है। युवराज सिंह का वो 6 छक्का कभी नहीं भूला जा सकता। विराट कोहली का डाउन द ग्राउंड, हरीश राव डाउन द ग्राउंड, वो इस सदी का सबसे बेहतरीन शॉट आईसीसी के द्वारा घोषित किया गया है। तो यार ठीक है, विराट कोहली नई परफॉर्मेंस कर रहा, आलोचना होती है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे सितारे को हमेशा के लिए खो देंगे जो कभी दिखाई नहीं देगा, जिसके आगे पीछे क्रिकेट चलती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या इज्जत है, वो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियंस जो पब्लिक है उनसे जाकर के पूछिए। जिस तरीके से एडिलेड में 0 पर आउट हुआ और एक ग्रांड वेलकम किया गया ऑस्ट्रेलियाई मतलब सपोर्टर्स के द्वारा, तालियां बजा करके पूरे स्टेडियम में, डक पर आउट होने के बावजूद भी, क्योंकि उनको पता था कि अब विराट कोहली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दोबारा दिखाई नहीं देगा। हाँ, भले ये संन्यास न ले, लेकिन अगला जो वनडे वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह में शायद होने वाला है, तो वहाँ पर हो सकता है ये दिखाई न दे अब ऑस्ट्रेलिया में दोबारा। और हो सकता है आगे मैच खेलेंगे, लेकिन यार थोड़ा सा और रहा बात विराट कोहली के डक को लेकर के, तो विराट कोहली के डक से टीमें नहीं हारती। हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस कभी भी खराब होता है किसी भी चीज़ों को लेकर के, लेकिन बाकी और 9 प्लेयर, हमारी जो टीम मैनेजमेंट का, सिलेक्शन कमेटी का जो गलतियाँ थी, जिसमें आप कुलदीप यादव को बेंच पर बैठा करके रखे, वहाँ एडम जंपा जैसे बॉलर विकेट ले रहा है, तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, खास करके बॉलरों को लेकर के, जहाँ पर आपके पास इनएक्सपीरियंस बॉलर है, जहाँ पर आपके पास हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह जो वनडे में डेब्यू कर रहे हैं, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑल आउट कर देंगे 264 रनों पे। 264 रन कम नहीं थे, लेकिन फिर भी बॉलरों की भी कुछ गलतियां थी। खैर फर्स्ट डक, सेकंड डक, इस बार उम्मीद करते हैं कि विराट कोहली जो है कुछ सिडनी में अलग कर लेंगे, और ये जो पारी होगी वो उनकी यादगार पारी होने वाली, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। विराट और रोहित, ये दोनों को रहना चाहिए, खास करके वनडे को लेकर के। खैर आपको क्या लगता है, अपनी अपनी ओपिनियन है, क्या लगता है वो कमेंट करके बताइए।